नमस्कार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। किसी भी समय पंचायत चुनाव की तिथि का निर्धारण हो सकता है। वैसे स्थिति में जो भी प्रत्याशी हैं, जो नए प्रत्याशी हैं या जो वर्तमान किसी पद के धारक हैं, सभी के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इन्हीं में से एक प्रत्याशी हैं डिहरिया पंचायत के निवर्तमान मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष संतोष तिवारी उर्फ पिंटू जी। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका 5 साल का सफ़र कैसा रहा और जब चुनाव में वो जाएंगे तो उनका रणनीति क्या रहेगा, वो मतदाताओं को किस तरह से अपने पक्ष में करेंगे, काम के आधार पर या कुछ और एजेंडा लेकर जाएंगे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका 5 साल का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, निवर्तमान शब्द भी लग चुका है। अगला जो तैयारी है उस तैयारी को लेकर आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है और किस रणनीति के तहत चुनाव में उतरेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं आपको आदरणीय पत्रकार साहब नमस्कार करना चाहता हूं। आप हमारे मीडिया प्रभारी से आए हैं। हम 5 साल जो हमको सरकार ने बजट दिया, जो आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के श्री नीतीश कुमार जी ने जो 7 निश्चय योजना को चलाया, जो बिहार की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, जो ग्राम पंचायत मुखिया के खाता में पैसा आने का काम होता था और इसके बाद क्रियावरण समिति को पैसा दिया जाता था, जिसके माध्यम से सभी वार्ड क्रियावरण समिति का विकास जो किया गया है। जैसे हमारे ग्राम पंचायत डिहरिया में 14 वार्ड हैं और 14 वार्ड में 5 वार्ड 7 निश्चय के अंतर्गत नल जल का काम कराया गया, जहां पानी चालू है। गाइडलाइन के अभाव में बीच में तो बहुत सारा त्रुटि हुआ था, फिर बाद में उसको सुधारा गया अपने स्तर से और पुनः सभी काम को दुरुस्त कर दिया गया, जिससे नल की पानी घर घर में जाती है यहाँ 5 वार्डों में। और बाकी जो भी सरकार का पैसा था, जो 7 निश्चय योजना के तहत जो गली नली पक्कीकरण का योजना था, वो सभी वार्ड क्रियावरण समिति को पैसा देने का काम किया गया और वार्ड भाइयों के द्वारा वहाँ की प्रबंध कारिणी समिति के द्वारा गांव-गांव में पीसीसी गली और नाली का ढलैया करने का भी काम किया गया। जो भी सरकार का राशि आया, हम लगातार, हमको लोग यहाँ के भगवान स्वरूपी लोग पसंद करते हैं। यहाँ के मतदाता भाई बंधु जो सब कुछ हैं, जो एक छोटे नेता से लेकर बड़े नेता बनाने का काम करते हैं। लोकतंत्र की ऐसी आवाज़ और ऐसी पावर है, लोकतंत्र ही सब कुछ है। बाकी नेता तो सब जनता के नौकर हैं, हम लोग सेवक के रूप में हैं। हम ग्राम पंचायत डिहरिया में आज तक हमारा इतिहास रहा है कि मैं कभी किसी पंचायत वासियों से, किसी लाभुक से, किसी प्रकार का मैं अवैध वसूली या किसी कमीशन खोरी की मैंने जीवन काल में कभी किसी से एक पैसा लेने का इस ग्राम पंचायत में काम नहीं किया। हमारे अंतर्गत जो भी विकास हो सका, जो सरकार का बजट था, बजट के बावजूद भी हम लोगों ने बहुत सारा योजना ऐसा भी किया जिसका आज तक हम लोग पैसा नहीं ले पाए। गांव का गांव हम लोगों ने कई जगहों पे ईंटा बिछाने का काम किया। जैसे चौखड़ा गांव में 14वां वित्त आयोग से हम लोगों ने ईंटा लगाया था, पर वहाँ की राशि नहीं निकल पाई, योजना बंद हो गया, सभी वार्ड क्रियावरण समिति को पैसा चला गया। जैसे हम लोग मौरा में स्कूल भरने का काम किए थे, क्रीड़ा स्थल बनाने का काम किए थे, यहाँ का भी योजना का पैसा नहीं निकला। काफ़ी हम लोग क्षेत्र में अपना भी पैसा लगा करके क्षेत्रीय लोगों का हम लोगों ने विकास किया है। सब हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी जाति के लोग इस ग्राम पंचायत डिहरिया में रहते हैं, सभी हमारे भाई बंधु परिवार हैं, हम उनके सदस्य हैं। आगे भी हमारे द्वारा जितना विकास हो सका हमने करने का काम किया। जो सरकार की पैसा आई, जिस नियमावली से वार्ड को देना था, हमने देने का काम किया। वार्ड भाई बंधुओं के द्वारा गाँव का गाँव विकास कराया गया और आगे भी अगर सरकार की पैसा आएगी तो हम लोग जरूर देने का काम करेंगे। अभी तो चुनाव का आदरणीय मीडिया प्रभारी साहब समय आ चुका है। अभी जैसा आप एक साथ 2 पद धारक हैं, आपकी लोकप्रियता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति 2 पद धारक बनकर काम कर रहा हो, इसमें कहीं संदेह नहीं है। अगली बार अगर जनता के द्वारा आपको मौका दिया जाता है तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? जी, हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि पूरे बिहार में हम कहते हैं कि जो विकास के लिए पैसा आज के डेट में सिर्फ एक ग्राम पंचायत में मुखिया का ही पद है, जहां चेक की पावर मुखिया को है, मुखिया को रह गया है। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि उस चेक का पावर भी सरकार अपने अधीनस्थ कर ले और टेंडर वाइज क्षेत्र में विकास कराने का काम करे, क्योंकि जैसे जैसे पैसा टेबल वाइज बंटवारा होने का काम हो रहा है, उतना ही भ्रष्टाचार होने का भी काम हो रहा है। आदरणीय पत्रकार साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि विकास तो होगा और स्वच्छ तब हो सकता है जब उस पर सरकार की पैनी नजर होगी।
हम एक ही जनप्रतिनिधि नहीं है, पूरे बिहार में 8,343 मुखिया है, 1,14,262 वार्ड साहब लोग हैं, लेकिन जितना भी फंड यूटिलाइज विकास के लिए हो रहा है तो भ्रष्टाचार भी दिनों प्रतिदिन बढ़ रहा है। पत्रकार साहब, हमारी अपील सरकार से होगी, हम एक जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, उसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि सरकार से अपील होगी कि एक ग्राम पंचायत की पूरी व्यवस्था, हर गांव का मॉनिटरिंग कराकर, और अगर पूरे गांव का नक्शा बना दिया जाए, पूरे नक्शा के माध्यम से टेंडर हो जाए, उस गांव में कौन कौन चीज की कमी हो, अगर सरकार उसको संपूर्ण कर दे तो मुखिया सिर्फ अध्यक्ष का काम करे, इससे आगे क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, विभाग के द्वारा कुछ कार्रवाई करते हुए आपको समय से पहले निवर्तमान कर दिया गया है। ऐसा कुछ मलाल है सरकार के प्रति, कोई एक संदेश है जो आप देना चाहें? आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, कुछ ऐसा लग रहा है? जी, हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। जिस समय 2016 में हम लोगों ने 14वां वित्त आयोग से राशि लगाने का, लाइट लगाने का काम किया था, उस समय सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं था। हम लोग भी नया मुखिया बन के आए थे, तो बहुत सारे मुखिया जी लोगों के द्वारा लाइट लगाया गया था। उस समय हमारे जिला विकास आयुक्त डीडीसी हासिम खान साहब रहा करते थे, जिन्होंने कुमार ब्रदर को पूरे लाइट लगाने का काम दिया था। हम लोगों ने कुमार ब्रदर को लाइट का चेक नहीं दिया, हम लोगों ने दूसरे कंपनी को लाइट का चेक दिया, तो हम लोगों पे पैसा वापसी करने का आदेश आया। तो हम लोगों ने सरकार का पैसा, जो लाइट के कंपनी में हम लोगों ने पैसा दिया था, जब सरकार का हम लोगों को चिट्ठी मिला तो हम लोगों ने सरकार का पैसा, सरकार के खाते में, सरकार का सूद 2,000 रुपया हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने 30-30 हजार रुपया ब्याज के साथ सरकार का पैसा लौटाने का काम किया। इसके बाद हम लोग लगातार सरकार के यहाँ जवाब देते रहे, स्पष्टीकरण देते रहे। आदरणीय प्रधान सचिव हमारे अमृतलाल मीणा साहब के यहाँ भी हम लोगों ने कई बार, पूरी लॉकडाउन में सरकार हम लोगों से तो बहुत अपेक्षा रखती है। अभी यहाँ महामारी जो हुआ, हम लोग घर घर में जाके लॉकडाउन में काम करने का काम किए। हम लोग प्रतिनिधि हैं, सरकार के सेवक हैं, और सरकार के ऐसे छोटे सेवक हम लोग हैं कि हम लोगों की दुर्गति ऐसी हो गई है जैसे सांप और छुछुंदर वाली हाथ है। पत्रकार साहब, इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बहुत तकलीफ में है यहाँ के मुखिया। ये थे डिहरिया पंचायत के निवर्तमान मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष संतोष तिवारी जी, जो कह रहे थे कि एक षड्यंत्र के तहत शिकार बनाया गया है। बहुत कुछ करते हुए भी विभाग के द्वारा जो किया गया है वो नाइंसाफ़ी है। अगर इसी तरह से मुखिया प्रताड़ित होते रहेंगे तो पंचायत का विकास रुक जाएगा। मऊरा गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।